रेडी। अजीज़ो, हम पतमस के जजीरे में हैं और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये आज़ाज़ हमें मिला है कि इस जजीरे में आकर आपके साथ बातचीत कर सकें। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां मुक़द्दस यूहन्ना को मुक़य्यद किया गया था और वहां रहते हुए खुदावंद ने रोयाएं उस पर जाहिर की और मुकाशफा की किताब को लिखा है। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूँ कि मुकाशफा 2 बाब और 3 बाब में 7 मुख्तलिफ कलीसियाओं का जिक्र हमें मिलता है, जो दर हकीकत 7 मुख्तलिफ कलीसियाई अदवार को पेश करती हैं। और यूहन्ना के वक्त उस दुख उठाने वाली कलीसिया के लिए एक ही उम्मीद थी कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। और मुकाशफा की किताब में बारहा बार इस बात का जिक्र आया है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। और आपने फरमाया मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूँ और अब्दुलाबाद जिंदा रहूंगा। दुनिया के माबूद मर गए, मन्नू मट्टी के नीचे हैं, लोग खर्चे करके वहां पर जाकर अपनी मन्नतें मानते हैं, लेकिन हालेलुया, मेरा और आपका निजात दहंदा जिंदा है। और जो जिंदा है उनसे उम्मीद होती है, मुर्दों से कोई उम्मीद नहीं होती। जिंदा के पास आइए और अब्दी जिंदगी और अब्दी हयात पाइए। हमारे पीछे जो आपको ये वाइट शहर सा नजर आ रहा है, ये पतमस का ही है। लेकिन अंदाजा कीजिए कि जब पहली सदी ईसवी में तकरीबन 1997 में मुक़द्दस यूहन्ना यहाँ पर हुए होंगे, उस वक्त ये मॉडर्निज्म तो नहीं हुआ होगा। तारीख बताती है कि नोकीले पत्थर और रेंगने वाले जानवर होते थे। और इस मुक़द्दस शख्स ने कैसे अपनी ज़िंदगी मसीह के लिए वक्फ की है और अपना वक्त खुदावंद को दिया है। पहली सदी ईसवी की जो मसीहियत है, इवन दूसरी तीसरी में भी इंतहाई दुखी और गम से भरी हुई कलीसिया थी। अब जो पहली कलीसिया है, जब मैं उसके बारे में बात करता हूं तो वो उस वक्त की दुख उठाने वाली कलीसिया की तरफ इशारा है। और जब हम स्मरना, ये तो इफसस की बात थी, जब हम स्मरना की बात करते हैं तो वो दूसरी और तीसरी सदी की इजार सा कलीसिया की बात से मुताल्लिक है। जब हम परगमन की कलीसिया की बात करते हैं तो ये 4वीं और 5वीं सदी की कंप्रोमाइज, समझौता करने वाली कलीसिया को पेश करती है। फिर जो थवातीरा की कलीसिया थी, ये मिडल एज के लोगों को पेश करती है। और उसके बाद जब हम सरदीस की कलीसिया की बात करते हैं तो ये इस्लाहात यानी रिफॉर्मेशन की बात हो रही है। और उसके बाद की इस्लाहात को पेश करती है, जो तकरीबन 15 से 19वीं सदी ईसवी तक की बातें हो रही हैं। फिर फिलाडेल्फिया, बाय द वे फिलाडेल्फिया का मतलब भी भाइयों की मोहब्बत है। और जब हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया की बात करते हैं तो ये मिशनरी सरगर्मियों को पेश करती है, जो तकरीबन 18वीं और 19वीं सदी की बात कर रही है। मैं और आप कौन से वक्त में हैं? लौदीकिया की कलीसिया, हो ना सर्द ना गर्म, जिसकी बाबत ये कहा गया तो नंगा और खार है। हम उस वक्त की जो आखिरी दौर की कलीसिया है उसकी बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है मेरे लिए, हम सब के लिए और आपके लिए भी, कि जरा सोचिए कि आप कौन से कलीसियाई जमाना में हैं? वो जो खुदावंद के लिए रूह की आग के शोलों में जलती थी, या वो कलीसिया जो दुखों से गुजरती है, या वो कलीसिया जो दुनिया के साथ कंप्रोमाइज करती है, या मिडिल एज की कलीसिया, या वो कलीसिया जिसमें भाइयों की मोहब्बत पाई जाती है, या वो कलीसिया जो इंतहाई ठंडी कलीसिया थी? आज इनमें से कौन सा पैगाम मुझे सोचना है कि मुझ पर और आप पर फिट होता है? और ये खुदा की तरफ से मेरे लिए और आपके लिए, अगरचे दूसरे और तीसरे अबवाब में मुकाशफा में ये कलीसियाओं को खत लिखे गए, लेकिन एक्चुअली शख्सी तौर पर ये मेरे नाम और आपके नाम भी है, क्योंकि खुदा का कलाम तो हर ज़माने के लोगों के लिए है। और मुकाशफा की किताब में हम 7 बार हम इस बात को देखते हैं,
जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और मुकाशफा 2 बाब और उसकी 23 आयत में भी और यसाया 41 की 10 में भी खुदावंद की तरफ से ऐसे लोगों के लिए उम्मीद है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। जब कभी आप अकेले हों तो ज़रा सोचिए कि आपका ताल्लुक किस वक्त की, किस दौर की कलीसिया से है। मैं डिनोमिनेशंस की बात नहीं करता हूँ, रूहानी सरगर्म होने या नीम गरम होने या दुनिया के साथ समझौता करने वाली या मिशनरी कलीसिया, आप कहाँ हैं? सोचिएगा। खुदावंद आपको सोचने और फिर अमली तौर पर चेंज लाने का फजल अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।